सर, हमारे 15-16 कर्मचारियों को नाजायज़ रूप से आदरणीय एससी साहब ने ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें कुछ साथी HKRN के हैं, कुछ साथी रेगुलर हैं। HKRN कर्मचारी की इतनी तो पगार मिलती है और उसके ऊपर से उन पर ये ट्रांसफ़र करके एक और जुल्म ढा दिया एससी साहब ने। वो साथी जो HKRN के साथी हैं, वो झोझू से भिवानी उनका ट्रांसफ़र किया गया है और वो लोग किसी की 1.5 साल सर्विस बाकी है, किसी की 1 साल सर्विस बाकी है। इस महंगाई के दौर में HKRN का कर्मचारी एक तो पगार पहले से ही कम है, ऊपर से एक और मार प्रताड़ना उनके साथ की गई है। रही बात, कोई बात नहीं, वो भी देखा जाए, जो बसों की जो फ्रीक्वेंसी है झोझू से भिवानी जाने के लिए, वो लगभग 1.5-2 घंटे में एक बस मिलती है। इन हालातों में कर्मचारी किस तरह भिवानी जा करके इस निगम के कार्य को सुचारू रूप से कैसे कर पाएगा, वो क्या उसका आउटपुट होगा, क्या उसकी एफिशिएंसी होगी। मेरे ख्याल उनका ट्रांसफ़र करके ये एससी साहब ने उनके साथ बेईमानी की है। नहीं, आम लोगों को हम तो प्रतिबद्ध हैं कि उनको निर्बाध रूप से सप्लाई दी जाए, लेकिन जब मैनेजमेंट हमारे कर्मचारियों को हितों के साथ हमारे साथ कुठाराघात करने पर उतारू है, मैनेजमेंट टोटली संवेदनहीन है, हमारी मांगों के प्रति लोगों को ज़बरदस्ती रिलीव कर दिया गया है। उन हालातों में हमारे पास ये दरी बिछाना या धरने पर बैठना, प्रोटेस्ट करना हमारा शौक़ तो है नहीं, मजबूरी है। और उसके लिए आप जो चीज़ हमसे पूछ रहे हो, अगर ये चीज़ मैनेजमेंट से पूछा जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर जवाब मिले। अगर समाधान नहीं होता है तो इस प्रदर्शन को और बड़े रूप में आगाज़ किया जाएगा। इसका हो सकता है आज हमारी आदरणीय स्टेट प्रधान इकबाल चंदाना जी से भी बात हुई, जो हमारे प्रदेश के राज्य प्रधान है HSCB के, और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन में आपका समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है हमारे को दादरी के साथ साथ भिवानी को भी बंद करना पड़े, और भिवानी के साथ साथ जो नियर बाई ज़िले हैं, सर्कल हैं, जैसे जींद है, हिसार है, शायद वहाँ तक भी इस आंदोलन को ले जाना पड़े और उनको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट टोटल नकारापन पर उतारू है। मैनेजमेंट बात नहीं सुनना चाहती। मैनेजमेंट खुद हमें प्रेरित कर रही है कि जो कर्मचारी उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से जो सप्लाई मिल रही है वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो, क्योंकि वो सरकार के प्रति हमें भड़काना चाहते हैं। सरकार और हमारे बीच में जो मतलब ये स्वार्थपूर्ण वातावरण है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे विधायकों को भी, चाहे दादरी का विधायक हो, चाहे बाढ़ा विधायक हो, जो कर्मचारियों की या उपभोक्ताओं की सेवा के लिए या प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, उनकी बात भी वो कहीं ना कहीं नहीं मान रहे हैं। और अगर एससी साहब यही चाहते हैं कि भाई कर्मचारी ज़्यादा हैं वास्तव में, तो या तो वो टेबल पर बुला के या आपके चैनल पर बुला के हमें साबित कर दे, हमारे साथ डिबेट करें, हमें कन्विंस कर दे। अगर हम कन्विंस हो जाते है ही नहीं, हमारे पास आज भी हमें 85 आदमी लाइनमैन और एलएम दोनों 85 की शॉर्टेज से हम लोग, हमारे आदरणीय कर्मचारी सारे दिन रात 24 घंटे ज़िंदगी और मौत से जूझ के इस प्रदेश को निर्बाध रूप से सप्लाई प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आज भी हम 85 की शॉर्टेज में हैं, चाहे वो एलएम हो, चाहे वो लाइनमैन हो। आप हमें 85 आदमी और दीजिए ले जाने की बजाय। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से निगम मैनेजमेंट से प्रार्थना है या अनुरोध है कि इन नाजायज़ ट्रांसफरों को तुरंत प्रभाव से रद्द करें और इस प्रदेश की विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद। हमारा धरना 13 तारीख से चल रहा लगातार, और निगम मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रहा। कर्मचारी आर पार के मूड में हैं। अगर कोई भी वो दिक्कत होगी तो मैनेजमेंट जिम्मेवार होगा उसके लिए, और हम इसको और भी आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। हम पुतले फूकेंगे या और जिलों तक भी हमारे साथी बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ाने के लिए इसको। फिलहाल क्या काम छोड़ा है आपने, क्या कर रहे हैं? दफ्तर और लाइनों का काम सारा बंद है अभी। क्यों है बंद? कर्मचारियों की बदली कर रखे हैं। हमारे पास 85 कर्मचारी भी कम है एलएम लाइनमैन, और फिर भी हमारे कर्मचारियों को बदली करके भिवानी भेजा जा रहा है। हमारे पास शॉर्टेज है कर्मचारियों की, इसलिए बंद कर रखा है काम। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी अड़ियल रवैये पे अड़े हुए हैं और मान नहीं रहे इस बात को। कर्मचारी विक्टिमाइज हैं। समाधान नहीं हुआ तो समाधान नहीं है तो बिल्कुल ब्लैकआउट के लिए भी कर्मचारी जा सकते हैं।